अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बखैर होंगे। आज इंशाअल्लाह 4 टॉपिक पे बात करेंगे और आज थोड़ी सी ताख़ीर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि 4 में से एक टॉपिक वो भी है, तो उसको मैं जो है देख रहा था। तो एक तो टॉपिक ये है कि नंबर 1 आज डिबेट हुआ है जावेद अख्तर साहब और शमाइल नदवी साहब के दरमियान, डज गॉड एग्जिस्ट के उन्वान से। तो लल्लन टॉप का जो बंदा है सौरभ द्विवेदी, उसने कंडक्ट किया, तो 2 घंटे पे मुश्तमिल था। तो उसके बारे में थोड़ा मैं अपना जो है तबसरा करूँगा उस पर। एक तो ये टॉपिक है। दूसरा, जेफरी एप्स्टीन फाइल, जिसको पूरी दुनिया का इंतज़ार था, वो रिलीज़ हुआ, तो उसमें क्या निकला? खोदा पहाड़ निकला, चूहा वाली बात तो नहीं है, क्या है वो 2। और नंबर 3, नीतीश कुमार का मामला बहुत ज़्यादा चल रहा। बिहार का सीएम है और उसने एक खातून, मुस्लिम खातून, डॉक्टर मुस्लिम खातून को समझ जाइए कि चेहरे पर से जो है नोज पीस आप कह सकते हैं, उसको खींच दिया था। वो मामला जो है तूल पकड़ रहा है। तो वो, और चौथी बात यह है कि सीरिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा हमला किया, 70 अटैक कर दिया। तो ये 4 टॉपिक पे जो है बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर के। तो फर्स्ट वाला ही कर लेते हैं। तो आप लोग भी जा कर के देख सकते हैं और आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। ये जो डिबेट है शमाइल नदवी साहब के दरमियान, शायद कलकत्ता के हैं, और दिल्ली में ये डिबेट हुआ है और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट में, मतलब सौरभ द्विवेदी, पहले अभिषार शर्मा करना था लेकिन उसने शायद मादत कर लिया, तो फिर लल्लन टॉप वाला जो है सौरभ द्विवेदी, गरचे वो आरएसएस बैकग्राउंड का है लेकिन उसने अच्छा जो है कंडक्ट किया और वो अपने आप को न्यूट्रल साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन है वो मतलब बीजेपी का, आरएसएस का बंदा है, कोई मसला नहीं है। मतलब प्रोफेशन सही तरह से अगर वो अदा करता है तो ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या रहा? तो जब ये ऐलान हुआ था तो मुझे उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इस टॉपिक पे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें कभी भी जो है मतलब वाज़े तौर से जो है किसी एक की जीत किसी एक की हार हो ही नहीं सकती है। कि ये इसने साबित कर दिया कि गॉड एग्जिस्ट करता है या इसने साबित कर दिया कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने अपने हिसाब से जो है ये टॉपिक को लिया है कि मेरा वजूद है और वो हर जगह है, चीख चीख करके जो है वो अपना दावा है कि अल्लाह ताला के एग्जिस्ट के बगैर ये कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जो है वो ऐलान कर रहा है, लेकिन मैं सामने नहीं आऊँ। अकल है तो पहचान के बताऊँ, लिहाजा अक्लमंदों का हिसाब होगा, बेवकूफ़ों का हिसाब नहीं होगा। इसीलिए ईमान बिल गैब की बात है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये टॉपिक जो है इसको जो है मतलब दलाइल से साबित करना, यानी मेरे हिसाब से क्वाइट इम्पॉसिबल बात है। हाँ, जिसके बारे में जो सामने अगर डिबेट कर रहे हैं तो वो दोनों, जिसके पास सलाहियत ज़्यादा होगी, आर्गूमेंट का जो है तरीक़ा जिसका अच्छा होगा, हाजिर जवाबी जिसके पास ज़्यादा होगी, वो जो है भारी पड़ेगा, और जो नहीं रहेगा वो ही करेगा। और यह है कि किसी के साबित करने से गॉड साबित नहीं हो जाएगा, किसी के इनकार करने से गॉड जो है फिना नहीं हो जाएगा। तो गॉड के ताल्लुक से तो मेरा यही मानना यह है, जो अल्लामा इकबाल का मानना है, डॉक्टर इसरार साहब का मानना है, कि वो ये है कि गॉड समझ जाइए कि महसूस आप हर जगह करेंगे, अपने दिल में भी जो है, अपने दिल में झांक कर पाजा सुराग ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। तो हर दिल में जो है अगर आप झांक के देखेंगे तो आप गॉड का वजूद महसूस करेंगे। बदी और खैर के जो आपके दिलों में जो एग्जिस्टेंस है उसको भी मौजूद पाएंगे, लेकिन उसको जो है अक्ल से साबित करने जाएंगे तो फिर अक्ल से ही जो है जवाब आएगा तो कट हो जाएगा। तो इस लिहाज से जो है
और ये बहुत पुराना जो आर्गूमेंट है, तो ये मतलब 2-2-4 वाला मामला नहीं है। तो इस लिहाज से डिबेट हमेशा होते रहते हैं। तो मैं तो कभी इस टॉपिक के लिए तैयार ना हूं, लेकिन जिनका फील्ड है वो तैयार होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अगर आप देखेंगे कि दोनों में से मतलब भारी कौन पड़े, ये बताइए क्लियर कट। तो मेरे हिसाब से जो है शमाइल नदवी साहब बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया। हाँ, ये जावेद साहब को मैं जितना इल्मी समझता था वो बहुत कम नज़र आए, और इस टॉपिक पे तो बिल्कुल ही जो है मतलब बचपना उनका नज़र आ गया क्लास। और जावेद साहब को जो है एक डेयरिंग बाज, डैशिंग पर्सनालिटी तो बोल सकते हैं कि गॉड के बारे में भी कुछ भी कह दे, इनकार कर दे, आखिरत का खौफ ना हो, लेकिन इल्मी दलाइल तो ना के बराबर थे। और शमाइल नदवी साहब जो है, एक बहुत अच्छी बात ये थी कि बहुत अच्छा आर्गू कर रहे थे, और जो प्लानिंग, जो वादा था, प्लानिंग थी, उसके मुताबिक वो चलने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे टॉप मोस्ट बात ये कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक होने के बावजूद बार बार टॉपिक पर ना सिर्फ रह रहे थे बल्कि जावेद साहब को भी लाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस लिहाज से पता चलता था कि उनका जो है इस पर मुताला ज़्यादा है और अच्छा खासा मुताला है। तो इससे खुशी हुई मुझे कि चलो हमारे बैकग्राउंड का जो है एक आलम दीन है उभरता हुआ, और कम से कम जो है उनकी ज़बान में बात कर रहा है। और जावेद साहब कह रहे थे भाई इस इंग्लिश वर्ड का आप उर्दू में बता देते तो अच्छा रहता। तो ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा। और ये बस जावेद साहब इस फील्ड के मेरे हिसाब से आदमी नहीं थे, बस उनके पास एक हिम्मत है कि गॉड के इनकार करना, तो कर रहे थे। बकिया वो दलाइल मिला रहे थे मजहबी खुराफात को, यानी मुसलमान जो खराबी करते हैं या दूसरे मज़हब के लोग जो गलत करते हैं इस मज़हब के नाम पर, तो उसको दलाइल पेश कर रहे थे, जबकि ये टॉपिक ही नहीं था भाई। उसको तो एक ऐसे भी बाइफरगेट कर सकते हैं कि मुसलमान अलग चीज़ है, इस्लाम अलग चीज़ है। तो यहाँ पर टॉपिक इस्लाम है या अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला पे बात करो या अल्लाह ताला के दिए हुए दीन पे, इस्लाम पे, प्योर इस्लाम पे बात करो जो कुरान और हदीस में है। तो वो जो है मुसलमान क्या रवैया अपनाते हैं और ये ना उधर चले जाते थे। वो बार बार खींच के लाते थे लेकिन वो उधर ही भाग जाते थे। और ये है कि मुझे तो कुछ सीखने को नहीं मिला। मैं 2 घंटा में पढ़ा, मतलब दिया, लेकिन मुझे चूँकि तबसरा करना था इसलिए मैं जो है दिया। तो मेरे हिसाब से तो अल्लामा इकबाल का जो कहना है वो यही है, वही बेहतर है कि गॉड है लेकिन हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, और उसके जो है मतलब खद व खाल बताना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये हमारी लिमिटेशन है। और हमारी लिमिटेशन क्या है? तो वो जो डॉक्टर इसरार साहब एग्जाम्पल दे करके बताते हैं वो असल में ये कि अगर ये देखे कि यहाँ से एक दीवार लंबी चौड़ी जा रही है, जैसे ये दीवार है और ये उसकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और लंबाई भी बहुत। अब यहाँ पर एक बच्चे को ले आइए और यहाँ पर ला के खड़ा कर दीजिए। अब बच्चे को बोलिए कि बेटा ये हाथ लगाओ, तो हाथ लगाएंगे। तो आप पूछिए कि बच्चे से कि बेटा ये जो तुम छू रहे हो ये क्या है, तो वो कहेगा कि दीवार है। अच्छा ठीक है, मान लिए। अच्छा ये बता कि ये दीवार कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितनी ऊंचाई है। तो आप सपोज दैट कि चौड़ी भी बहुत है, हाइट भी बहुत ज़्यादा है और चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है। तो वो बच्चा जो है हाथ इधर फैलाएगा तो कहेगा भाई इससे बहुत आगे है, नज़र दौड़ाएगा तो कहेगा नज़र से भी बहुत आगे है, इधर हाथ फैलाएगा इधर से भी बहुत आगे है, नज़र भी दौड़ाएगा तो यहाँ तक नज़र आएगी, फिर इधर से बहुत आगे है। ऊंचाई देखेगा तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, और इसमें जो है चौड़ाई जो है तो अब यहाँ तक तो अंदर कितनी ऊंचाई है हम क्या जान। तो बच्चा कहेगा भाई ना हम इसकी चौड़ाई जानते हैं, ना ऊंचाई जानते हैं, ना लंबाई जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि ये दीवार है। तो अब कोई कहे कि नहीं, तुम कैसे दावा कर सकते हो कि ये दीवार है जब तुम ना उसकी ऊंचाई बता पा रहे हो, ना चौड़ाई बता पा रहे हो, ना लंबाई बता पा रहे हो।
कि ये तो हमारी लिमिटेशन है कि हम यहाँ पर खड़े खड़े कैसे आपको बताते हैं। इधर भी ताहत निगाह है, इधर भी ताहत निगाह है, ऊपर भी ताहत निगाह है, चौड़ाई भी हमको जो है उस साइड अपोजिट साइड नहीं दिख रही है, तो हम कैसे बता दें कि जो है लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, लेकिन हम हाथ छू के बता रहे हैं कि ये दीवार। तो इसी लिहाज से खुदा का वजूद जो है हर इंसान अपने दिल में महसूस करता है, कायनात में हर जगह महसूस करता है, लेकिन उसकी वुसअत कितनी है ये कोई नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि ये हमारी लिमिटेशन है कि हमारे छोटी से अक्ल में अल्लाह ताला का लामहदूद वजूद नहीं समा सकता, लिहाजा हमारे महदूद अक्ल में लामहदूद हस्ती नहीं समा सकती, लिहाजा हम इनकार कर दें। ये जावेद साहब की डायरिंग है, हमारी नहीं। बकिया मैं इस पर जो है बहुत ज़्यादा टेक्निकल कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू किया हूँ, सूरह लुकमान मेरी सुनिए तो वो जो है आपको पता चलेगा, और कभी मैं और भी इस पर बात करूँगा इंशाअल्लाह। खुदा के वजूद पे नहीं, लेकिन खुदा के इनकार के बगैर तो आप जो है कोई यही नहीं। और कुछ सवाल के जवाब और अच्छा दे सकते थे, लेकिन ठीक है, इतने बड़े स्टेज पे बैठ करके उस वक्त फ़ौरन जहन में आ जाना ये भी बात है। लेकिन जो भी बोले बहुत अच्छा बोले। गज़ा के मामले का थोड़ा सा और अच्छा से डिफेंड किया जा सकता था, और गज़ा में जो तबाही मचा रहा है उसका इल्ज़ाम अल्लाह ताला पे जो है ब्लेम आ रहा था, तो वो जो है मेरे हिसाब से जो है आम पब्लिक पे डालना चाहिए था कि अल्लाह ताला हम लोगों को आजमाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू को इतना बड़ा जालिम बना के पेश कर दिया कि देखते हैं कि तुम लोगों में इंसानियत है या नहीं है। तो जावेद साहब आप क्यों नहीं खड़े हुए, क्यों नहीं आज़ाद मैदान में आए? आपकी इंसानियत कहाँ मर गई थी, कहाँ थे आप? क्यों आवाज़ नहीं बुलंद किए, क्यों गज़ा नहीं गए? सेनेटर मुश्ताक साहब जा सकते, आप क्यों नहीं गए? इसलिए कि वो मुसलमान थे। कितनी मरतबा आवाज़ उठाए, जालिम को जालिम कितने मरतबा बोले। तो जितने लोग हैं सब मुजरिम हैं, सबका अल्लाह ताला ने टेस्ट लिया है। तो इस लिहाज से जो है अगर कोई किसी को जो है किसी वजह से मरता देख ले, वो अच्छा एग्जाम्पल दिए कि मेरे हिसाब से कि जो है एग्ज़ाम हॉल में जो है एग्जामिनर खड़ा रहता है और बच्चा गलत टिक लगाता रहता है, गलत आंसर लिखता रहता है। तो ये तो टेस्ट है, 3 घंटे के बाद पता चल जाएगा कि भाई आप फेल हुए या पास हुए। तो कायनात को अल्लाह ताला ने टेस्ट के लिए पैदा किया, लेकिन उसका कहना चाहिए कि क्या बच्चे को मरने के लिए जो है छोड़ दिया जाएगा। रेटोरिक का इस्तेमाल कर रहा था, उस पर उसने शमाइल साहब ने टोका भी कि आप रेटोरिक मत लाइए, यहाँ पे सीरियस गुफ्तगू हो रही है और इज्जत के दायरे में हो रही है, हम आपका इज्जत करें, आप रेटोरिक ले रहे हैं। मेरे हिसाब से जो है वहाँ पर जो है ये बच्चे की मौत का जो है मामला, इस पर भी जो है थोड़ा सा दमदार तरीके से देना चाहिए था, और लोगों को ये बात समझ में नहीं आता कि अल्लाह ताला एक टेस्ट करने के लिए एक बच्चे को कैसे मार सकता है। मैं रहता अगर वहाँ पे, तो मैं अदना से तालिब इल्म हूँगा, मैं अगर जो है जावेद साहब को मैं बोलता कि अच्छा ये बताइए कि अगर आपकी बीवी प्रेग्नेंट हो और उसके जो है पेट में डबल बच्चा हो और दोनों बच्चे के अंदर जो है इन्फेक्शन हो गया हो, वो टट्टी में जो है जहर आ गया हो और वो टट्टी कर रहा, जिसकी वजह से माँ के पेट में जहर फैल रहा हो, और डॉक्टर साहब आकर के आपके पास आए कि मामला गड़बड़ हो गया है, फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा और दोनों में से एक की जान को खतरा है, तब आप बताइए कि बच्चों को बचाएं या मां को बचाएं? तो अब आप क्या जवाब देंगे? तो ज्यादातर तो लोग यही कहते हैं कि मां को बचाइए। हर इंसान ये कहेगा मां को बचा लीजिए, बच्चे को जाने दीजिए, कोई मसला नहीं। कहेगा दोनों जिंदा है लेकिन एक को खत्म करने पड़ेगा, नहीं तो बच्चा फिर टट्टी करेगा, फिर जहर फैल जाएगा और जल्दी मर जाएगी माँ, और दोनों मर जाएंगे। लेकिन इंजेक्शन देकर के अभी बच्चे को खत्म कर दिया जाए तो वो जहर फैलना थोड़ा स्लो हो जाएगा, फिर ऑपरेशन करके निकाल दिया जाएगा। बोलिए क्या करना? और कहने नहीं माँ को बचाइए, माँ को बचाइए, आप जो है दस्तखत कीजिए, आप जो है 1 लाख रुपये आपको देना पड़ा। हाँ सब देंगे, जल्दी कीजिए। अब कोई बच्चा जो है जावेद सर का दूसरा बच्चा बोले कि अब्बू जान आपने डॉक्टर साहब को 1 लाख फीस दी है हमारे छोटे भाई को मारने के लिए, तो जावेद सर क्या कहेंगे? बेटा तुम्हारे भाई को मारने के लिए नहीं दिया पैसा, तुम्हारी माँ को बचाने के लिए दिया पैसा। तो इस तरह से जो है खुद वालिद बच्चे को मारने के पैसा दे देंगे ना डॉक्टर को,
एक बड़े कॉज के लिए। तो दुनिया में अल्लाह ताला ने इसको इम्तिहान के तौर पे बनाया है। किसी का जालिम होना अगर टेस्ट किया जाएगा तो उसको फ्री हैंड दिया जाएगा। किसी माँ के जो है सब्र का लेना रहेगा तो उसके बच्चे को जो है फौत देना पड़ेगा। किसी बाप के सब्र का इम्तिहान लेना पड़ेगा तो उसके बच्चे को जो है मौत से दो चार करने होंगे। ये दुनिया का एक सिस्टम अल्लाह ताला ने बताया। और जिसको जैसी मुसीबत मिलेगी उसका भरपूर कंपनसेट कर दिया जाएगा। जालिम अगर उसने 1 लाख बच्चा मारा है तो 1 लाख बच्चे की सजा दी जाएगी, सजा इंतजाम किया गया है। और किसी का 10 बच्चा मरा है तो 10 बच्चे का भरपूर उसका सिला बदला मिलेगा। तो इस तरह से जो है कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करते, मतलब फौरन आर्गूड देते तो और ज़्यादा बेहतर रहता। बाकी मेरे हिसाब से अगर कहें तो शमाइल नदवी साहब को मैं जो है 10 में से 8 तो आराम से दे दूंगा, 9 भी दे सकता हूं। और काफ़ी अच्छा रहा, खुश। और जावेद साहब तो बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ गए तुम। और ये चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं कि इस पे मैं बहुत जानता हूँ। ये वाजदी साहब के जो है मैं डिबेट सुने हुआ हूँ, तो इस वजह से वो सारा पॉइंट वगैरह मुझे मालूम था। लेकिन ये वाजदी साहब, या पूरा नाम क्या है मैं भूल रहा हूँ, और ये शमाइल साहब, तो ये दोनों दोस्त भी हैं और ताल्लुकात भी इन लोगों को, तो ये दोनों काफ़ी इसमें एक्सपर्ट हैं। तो इन दोनों का बहुत बड़ा कारनामा भी है, ख़ासतौर से वाजदी साहब का, कि ये समझ जाइए कि 2015-16 से 20 तक जो है या 22 तक ये एक एथिस्ट लोगों का एक तूफान आ गया था ये यूट्यूब वगैरह पे। हर स्कॉलर को परेशान किए हुए थे। अब हम लोग तो अपना लिमिटेशन जानते हैं, भाई हम इसमें एक्सपर्ट नहीं तो हम आपसे डिबेट नहीं करें। मैं जिसमें एक्सपर्ट हूँ वही मैं बताऊँगा, सीरत बताऊँगा, कुरान बताऊँगा, पॉलिसी तफसीर बताऊँगा। ये जिसमें एक्सपर्ट नहीं हो, भाई हमारे इस्लाम के मानने वाले एक पर एक हैं, वो आपसे डिबेट करेंगे। तो वो छाए जा रहे थे और बहुत ज़हीन नौजवान वगैरह को अपने इसमें ले रहे थे कि देखो हमसे कोई डिबेट ही करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये लोग मैदान में आए तब से जो है वो लोग भागे भागे फिर रहे। तो ये मामला है एक कि मतलब खुदा के वजूद का जो है साबित कर देना, ये तो मैं मानता हूँ कि नहीं कर पाए हैं, ना कर पाएंगे मेरे हिसाब से, ये बात है। लेकिन यह है कि ये एतराज़ करने वाले को मुंह बंद कर देना, इसमें मैं मानता हूँ 90% ये काम है हो गए हैं और ये बहुत बड़ा मकसद हल हो गया है। इस लिहाज से इनका भी शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ऐसे दौर में ऐसी पर्सनालिटी को पैदा किया है, हम लोगों को कदर करनी चाहिए। तो ये टॉपिक मेरा क्लोज़ हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छा दिन गया, कम से कम ये है। अब जेफरी एप्स्टीन वाला मामला जो है लेते हैं। जेफरी एप्स्टीन के बारे में जो है रात ही से इंतज़ार कर रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी चालाकी किया और समझे कि आधा अधूरा ही पेश किया है। और ख़ास तौर से बिल क्लिंटन के ताल्लुक से जो मामला थे, फ़ोटो ये वो सब रिलीज़ किया है। डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुक से जो लोगों का इंतज़ार था वो किया ही नहीं है। तो लोग तो कह रहे भाई अपने ताल्लुक से कीजिए। अब इतना ज़्यादा कई हज़ार फाइल हैं, कौन पढ़ पाएगा। तो मतलब अभी कंप्लीट नहीं आया है, तो इस लिहाज से ज़्यादा हंगामा नहीं होगा। अब रिपब्लिकन के हाथ में है, उसने डेमोक्रेट लीडर बिल क्लिंटन का शो किया है, तो उससे मसला ही नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मानने वाले भी शक में पड़ गए हैं कि आप फुल डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ नहीं किए हैं, जबकि ये कांग्रेस के तरफ से पिछले महीने ये पास हुआ था कि इस फाइल को रिलीज़ करना चाहिए पब्लिक के लिए, और आप नहीं किए हैं, तो इसका मतलब कुछ छुपा रहे हैं। आओ कह रहे नहीं हम जो है जो विक्टिम लड़कियां हैं उनके सेफ्टी को छिपा रहे हैं। 1200 के करीब लड़कियां हैं, माइनर गर्ल वगैरह, जिनके साथ ज्यादती हुई है। आप समझ जाइए कितने बड़े बड़े लोगों का मामला है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जेफरी एप्स्टीन का अपना हॉबी वाला मामला था, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये मुसाद वाला मामला था। तब पूरे जो है मामला आएगा तभी आएगा। और इंडिया के बारे में भी अभी कुछ आया नहीं है, तो लोग इंतज़ार ही में है कि इंडिया के ताल्लुक से जो मामला है वो पूरी फाइल रिलीज़ हो तो कुछ लोग बताएं, नहीं तो क्या बताएंगे। एहतियात ही बेहतर है। तो एप्स्टीन फाइल के ताल्लुक से ये है कि अभी पूरी फाइल ही नहीं रिलीज़ किया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तीसरी बात नीतीश कुमार के ताल्लुक से जो है कई लोग दिनों से मैं अवॉइड कर रहा था कि भाई मेरा मानना यह है कि मैं करंट अफेयर वगैरह में इल्मी गुफ्तगू करता हूँ
और ये जो मुसलमानों का मामला है, और इस्लाम की मैं खिदमत करना चाहता हूँ, और मुसलमानों का जो मामला है ख़ास इंडिया में, तो मुसलमान हमारे रहनुमा वगैरह हैं, मजहबी लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी, वो जो कहते हैं उन्हीं के पीछे मैं चलता हूँ, कोई ऐसा अलग इससे जो है नहीं रहता हूँ, उन्हीं को रहबर मानता हूँ। तो अब वो काफ़ी लंबा खिंच गया है, तो मेरे हिसाब से अब ये नीतीश कुमार का जो बैकग्राउंड देखते हुए, उम्र देखते हुए और पास्ट रिकॉर्ड वगैरह देखते हुए, इसको जो है मेरे हिसाब से अब जो है इस टॉपिक को बंद कर देना चाहिए। और नीतीश कुमार को भी एक मैसेज चला गया कि ये हमारे लिए सीरियस मैटर है और इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन चूंकि आपका पास्ट रिकॉर्ड सही है और आपसे इस तरह की गलती होती रहती है, उम्र का भी तकादा है, तो हम लोग पॉजिटिव समझ करके, अपनी बच्ची समझ करके आप जो है सोचोगे कि ये लाइटली मामला है, कि भाई तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, क्या चेहरा छिपाई हुई हो, दिखाओ, ये तो तुम्हारे कारनामे हैं। लेकिन वो नहीं समझ पाया कि भाई हम लोगों के एहसास क्या हैं इस पर्दे के ताल्लुक से। तो चलिए उनको वार्निंग वगैरह दे करके माफ़ कर दिया जाए। हाँ, इसी जगह पे कोई नौजवान लड़का अगर के ऐसा किया होता, या फिर गिरिराज सिंह टाइप का आदमी क्या होता, तो फिर बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत थी। लेकिन चूँकि नीतीश कुमार एक अच्छा इंसान है, ये हम हर आदमी जानता है, और उससे ये गलती हो गई है, उसको भी एहसास हो गया है कि लिमिट हम क्रॉस कर दिए थे। तो ठीक है, हम लोग मैसेज भी दे दिए, और ठीक है, आइंदा के लिए भी जो है लोगों के लिए भी मैसेज चला गया कि ये हम लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है। तो अब बहुत ज़्यादा अगर जो है आंदोलन वगैरह करेंगे और नीतीश कुमार को हटा देंगे, और अगर नीतीश कुमार हटा देते हैं और फिर जो है बीजेपी के जो है कोई सीएम आ जाता है, यानी गिरिराज सिंह आ जाता है या और कोई बन जाता है सीएम, तो आपको क्या लगता है कि ये फ़ायदा का मामला होगा या नुकसान का मामला होगा? तो ये आप देख सकते हैं। तो मैसेज देना एक अलग चीज़ है और जो है प्रैक्टिकल होना एक अलग चीज़ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मैसेज चला गया है कि ये हमारे लिए सीरियस मैटर है और इस टॉपिक को अब यहाँ पर क्लोज कर देना चाहिए, और सब लोग इसको कंडेम कर ही रहे हैं। बकिया जो रहबर वगैरह फैसला करें, मैं उनके साथ हूँ, मुझे कोई ये नहीं है। और 3 बात हो गई, जेफरी एप्स्टीन ये और ये। चौथी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज बड़ा हमला कर दिया सीरिया पे। ये देखिए, ट्रंप सेज यूएस हैज़ लॉन्च्ड लार्ज स्केल अटैक ऑन आईसिल इन सीरिया। तो 2-3 दिन पहले जो है अमरीकी 2 फौजी मारे गए थे, तो उसका बदला लिया, 70 जगह पे हमला किया है। अब उसमें कितने मारे गए, कितने क्या हुआ, वो सब गॉड नोज़, अभी तहकीक नहीं आई है, तो देखिए क्या होता है। तो ये चंद बातें थी जो मैं सोचा आप लोगों शेयर कर दूं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह। और आज इंशाल्लाह मैं जो है आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा सूरह जुमा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वर्ल्ड करंट अफेयर वीडियो बनाने में मुझे अब तैयारी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मुंतखब अहादीस भी जो है आपके सामने लेकर के आऊँ, और ये 2-4 अहादीस रोज़ाना जो है अच्छी आपसे शेयर करूँ, एक वीडियो बनाऊँ मुंतखब अहादीस की। तो पहले मुस्लिम शरीफ से शुरू करेंगे, फिर बुखारी, और कम से कम हम लोग जो है बुखारी मुस्लिम के एक्सपर्ट बन जाएं 3-4 साल में, ये कोशिश करेंगे। तो आप लोग चाहते हैं क्या कि मुंतखब अहादीस की भी एक वीडियो लाया करूँ, जिस रोज़ मुझे मौका मिल जाए, और जिस रोज़ ना मौका मिले उसे गैप कर दें। अगर आप चाहते हैं तो आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।